ऑल ऑफ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस, आप सबका स्वागत है साइंस किलर क्लासेस पर। और 3 नंबर के जो प्रश्न है जो यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे वो लेकर आए हैं हम आपके लिए बायोलॉजी में। सबसे पहला प्रश्न, अनुलेखन किसे कहते हैं या अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। तो अनुलेखन जो होता है इस तरीके से दिखाई देता है, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इस तकनीक द्वारा इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, अनुकूली विकिरण क्या होता है। अनुकूली विकिरण जो होता है किसी भी जीव का कई स्थानों पर पाया जाना। इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। बात प्रश्न है, वाहित मल क्या होता है, वाहित मल किसे कहते हैं। तो वाहित मल का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। उसके बाद अगला प्रश्न होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें 3 नंबर में, वो है ओपोइड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो होने वाला है आपका लॉ ऑफ सिग्रेशन या पृथक्करण का नियम। मेंडल के पृथक्करण का नियम से प्रश्न आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा वो बनेगा मनुष्य में दात्र कोशिका अतरकता, सिकल सेल एनीमिया रोग। इस पर टिप्पणी आएगी लिखने को। इसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अंतर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है बायोगैस, बायोगैस कैसे बनती है और बायोगैस को जो है किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है, पीसीआर क्या है, पीसीआर के उपयोग क्या होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, त्रिसंलयन क्या है और ये कहाँ और कैसे होता है। इसके बाद आसंजननता और अनिषेक फलन। उसके बाद रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होती है, एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति। इसके बाद जैव विविधता हॉटस्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सह प्रवाहिता क्या होती है। इसके बाद समष्टि के 3 गुण, समष्टि के 3 गुण क्या होते हैं। इस तरीके से ये 3 नंबर के सारे प्रश्न हैं।